अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एमएलए प्रकाश गौड़ ने चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और एक पम्फलेट पेश करते हुए दरख्वास्त की है कि हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए खुसूसी फंड मख्तस किए जाए। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में उनकी रिहाइश गाह पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और अर्जी पेश की और मुख्तलिफ मसाइल भी सुने। उन्होंने बताया है कि उनके हल्के में 5 डिवीजन, एक कॉरपोरेशन, 3 म्यूनिसिपलिटी और एक मंडल है। उन्होंने शमशाबाद मंडल को मजीद फंड्स मख्तस करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शमशाबाद मंडल 111 जियो की तरक्की और फंड्स की कमी की वजह से रुक चुकी है। उन्होंने खुसूसी फंड्स मख्तस करने और तरक्की में हिस्सा डालने की दरख्वास्त की। गंडीपेट मंडल में कोई जूनियर कॉलेज न होने की वजह से तलबा प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं और फीस अदा करने के काबिल नहीं है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगल को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी को उस वक्त पकड़ा जब उसने मुबैना तौर पर बोर्ड में आउटसोर्सिंग मुलाजिम नवीन गौड़ के जरिए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की और कबूल भी किया। मणिकुंडा में नेकनामपुरा की शिकायत कुनिंदा बोमोपेंद्र नाथ रेड्डी से मुलाकात और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की गई थी ताकि मणिकुंडा में उसकी नई तामीर शुदा इमारतों के लिए पानी के 2 नए कनेक्शन पर कार्रवाई करने और जारी करने के लिए सरकारी हिमायत का मुजाहरा किया जाए। एसीबी हुकाम ने कहा है कि रेड्डी और गौड़ दोनों ने अपनी ड्यूटी गलत और बेईमानी से अंजाम दी और गौड़ से रिश्वत की रकम वसूल की। केमिकल टेस्ट में गौड़ के हाथ की दोनों उंगलियां मुस्बित आई है। एसीबी के ओहदेदारों ने उन्हें एसीबी केसों के लिए खुसूसी अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती कमेटी की हरकियात व मुखलिस शख्सियत उर्दू सहाफत का एक रोशन सितारा जनाब सैयद हबीब अलल जिलानी आज अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने अपना एक जिम्मेदार व हरकियाती मुखलिस कायद खो दिया है। ये फेडरेशन का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला निर्मल की तमाम जिम्मेदारान गम से बोझल दिल के साथ जनाब हबीब भाई के इंतकाल पर अपने शदीद दुख व अफसोस रंज गम का इजहार करते हुए मरहूम के गमजदा अहल खाना, पसमानदगान, अरकान खानदान और फेडरेशन के रियासती सदर के जनाब एम.ए. माजिद, जनरल सेक्रेटरी जनाब गौस महिउद्दीन और तमाम जिम्मेदारान से ताज़ियत का इजहार किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हबीब भाई मरहूम की बेलौस मुखलिसाना सहाफती और समाजी व मिली खिदमात को कबूल फरमाए, आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फरमाए, उनके बाल बाल मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके गमजदा पसमानदगान, अरकान खानदान, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की रियासती यूनिट और तमाम जिले यूनिट के जिम्मेदार और जमी उर्दू सहाफियों को सब्र जमील अता फरमाए और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन को उनका नामुल बदल अता फरमाए। हैदराबाद शहर में मंगल की अव्वलीन सातों से बारिश हो रही है। शहर में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से जलमंडली बातिल हो गई है। एमडी अशोक रेड्डी ने वाटर बोर्ड के सीनियर ओहदेदारों के साथ जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स के साथ एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया था। इस मीटिंग में कई अहम हिदायत और अहकामात दिए गए हैं। एमडी अशोक रेड्डी ने कहा, तमाम ओहदेदार पीने के पानी की फराहमी पर और 3 पानी के इंतजाम पर तवज्जो देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें फील्ड लेवल का दौरा करना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम और एसपी ने टीमों को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में पानी के मेयार के टेस्ट कराए जाए, जहां भी मुमकिन हो क्लोरीन के बिल तकसीम किए जाए। आलूदा पानी की फराहमी वाले इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम करने का हुक्म दिया। वो चाहते हैं कि जिन इलाकों में काम हो रहा है वहां मुनासिब रुकावटें खड़ी की जाए। वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मेन हॉल्स की निशानदही करे जहां सीवरेज और फ्लो होता है। उन्होंने सीवरेज के और फ्लो को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का हुक्म दिया। शहर के शहरियों से अपील की गई है कि वो किसी भी सूरत में मेन हॉल्स ना खोले। किसी भी परेशानी की सूरत में बराह करम जलमंडली कस्टम्स केयर 155313 पर कॉल कर ले और वाटर बोर्ड हुकाम जीएचएमसी के साथ साथ महकमा पुलिस के साथ तालमेल करे, खिदमात फराहम की जाए। इस पस मंजर में के मजीद 2 दिन बारिश का इम्कान है। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है।
अवामी हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की रियासती सेक्रेटरीट के अंदर तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा नस्ब करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 9 दिसंबर 2024 को सेक्रेटरीट के अंदर तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस पार्टी के खुलूस और अखलाकियात पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। जदीद हिंदुस्तान के बानी IT इनकलाब के बाप और साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की 80वीं यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस दौर अंदेश को खराज अकीदत पेश किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कई अवामी नुमाइंदों और कायदीन के साथ समाजी गुड़ा में राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया है कि राजीव गांधी की दूरअंदेशी की वजह से हिंदुस्तान अब मुआशी और तकनीकी शोबों में मजबूत हो चुका है और बल्दियाती इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन और 18 साल की उम्र में नौजवानों को वोट का हक देने जैसे फैसले भी इसी दौरान किए गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों के लिए रोल मॉडल राजीव गांधी एक अजीम इंसान थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और सेक्रेटरीट के सामने ऐसे मुतासर कुन लीडर का मुजस्सिमा नस्ब करना मुनासिब रहेगा और जल्द ही मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राजीव गांधी की उमंगों के मुताबिक हुकूमत ने नौजवानों को तमाम शोबों में बेहतरीन शहरी बनने की तरबियत देने का प्रोग्राम शुरू किया और इसके एक हिस्से के तौर पर वो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम कर रहे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मीर कल जैसे खिलाड़ी और इसके अलावा देहातियों, कच्ची बस्तियों और कस्बों में छुपे हुए हैं, उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें यंग इंडिया तेलंगाना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तरतीब दी जाएगी। इसके अलावा जिसका आगाज जल्द ही कर दिया जाएगा और उन्हें मुल्क के नाम मेडल दिलाने की तरबियत दी जाएगी। राजीव गांधी जयंती के मौके पर साबिक MP हनुमंत राव की दरख्वास्त के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई खिलाड़ियों को माली इमदाद फराहम की। CPM का मुतालिबा है कि रियासती हुकूमत फौरी मुदाखलत करते हुए आबाई नहर के शटर बंद करे और आखिरी जमीनों को पानी फराहम करे। एप्सो रिजर्वाइज की एलिवेशन स्कीमों की मरम्मत की जाए। असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर, कौसर मोहिउद्दीन MLA कारवान की हिदायत पर विजय उस्मा सिद्दीकी लंगर हाउस कॉरपोरेटर ने AIMIM एरिया के सदर मातंगी रमेश के साथ SC और ST हॉस्टल जाकर हॉस्टल मैनेजमेंट से बात की। उनके हॉस्टल में सहूलत के बारे में पूछा गया है। नारायणपेट సార్ వద్దులా ఇది ఇప్పుడు మీరు అంతా అంబేద్కర్ స్కూల్ పోతారా? ఫుడ్ మంచిగా పెడతారా? మళ్ళా మీరు ఎలా పెడతారు ఫుడ్? 6:30. ఇంకేమైనా తక్లీఫ్ ఉందా ఇక్కడ? మంచిగా చూసుకుంటారా సార్? చెకప్ కా ప్రాబ్లం కాదు. ఇంతకుముందు హాస్పిటల్కు మనం వచ్చి చూసుకుంటాం కదా, అప్పుడు డాక్టర్లు వచ్చి అప్పుడు చూసుకోరా మీరు అందరినీ కవర్ చేయమని చూసుకోరా? అప్పుడు మోడర్న్ పెయింటింగ్ ఇప్పుడు మీ సార్ ఎంత రాలే? సాయంత్రం వస్తారేనా? ఎంతమంది మొత్తం ఎంతమంది టోటల్? 20. ఎంతమంది ఇప్పుడు? మిగతా రాఖీ కట్టడానికి ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదుగా మీకు? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट में तेलंगाना मां मुजस्सिमे की तनसीब के सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ एक बार फिर मुकाम का मुआयना किया है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जाती तौर पर इमारत के मरकजी दरवाजे पर सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना माँ की मूर्ति के मुकाम का अज सरनो जायजा लिया है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना माँ की मूर्ति के क़याम और सेक्रेटरीट के अहाते में सूरत हाल पर हुक्काम के साथ किए गए जायजे की तफसीलात पर तबादले ख्याल किया है। क़ब्ल-अज़ी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा फ़ख्र और एहतराम के साथ सेक्रेटरीट की इमारत में नस्ब किया जाएगा, जो कि राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इस तारीख का भी ऐलान किया कि इस साल 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट में तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को डिजाइन और प्लान तैयार करने का हुक्म दिया है। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास, MLA मोइका समील और सीनियर लीडर कचन नगरी लक्ष्मा रेड्डी और दीगर लोग जायवखुआ के मुआयने में मौजूद रहे।
रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि वो किसी भी जान और माल के नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, क्योंकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 5 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। रियासत में बारिश से मुतालिक एहतियाती तदाबीर के बारे में आज जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। वर्षा के अलावा धरनी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के एक्ट और रारो हल किए जाएंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा भी लिया जाएगा। रियासती महसूलात, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर श्रीनिवासा रेड्डी ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से शिरकत की है। इस मौके पर CS शांति कुमारी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत के साथ साथ GHMC इलाके में भी मौसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश इस माह की 24 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। उन बारिशों की वजह से किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर मुनासिब इक़दामात किए जाने का जिक्र है। कलेक्टर्स ने कहा है कि चौकस रहने के साथ साथ लोगों को नदियों और सैलाब ज़दा इलाकों से जाने से रोकने के लिए मुनासिब चौकसी रखी जाए। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर बहते हुए नदी नालों की निगरानी के लिए एक अफसर को खुसूसी तौर पर तैनात किया जाए। CS ने वाज़ेह किया है कि आपके अजला में स्कूल्स के लिए तातील का ऐलान करने का मामला जिला कलेक्टरों के फैसले पर छोड़ दिया गया है, जो कि बारिश की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। उन्होंने कहा है कि कलेक्ट्रेट दफातर में कंट्रोल रूम कायम करके उनकी निगरानी की जाएगी। कसूर इन लफंगों का कम है, असल लानती और जलील तो इनके माँ बाप है, जो उन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा करके दूसरों को नुकसान और ईजा पहुंचाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। ना उन्हें दीनी उलूम से रोशनास कराया और ना ही दुनिया के उसूल सिखाए हैं। नतीजतन ये एक अपने ही माँ बाप की इस्लामी शार का गैरों के सामने तमाशा बना दिया गया है। इसलिए लानत मलामत करना है तो ऐसे लोगों के माँ बाप को करना चाहिए ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल हो। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज फजर के बाद मल्लपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट सदर के साथ GHMC SFAs के हमराह मल्लपल्ली डिवीजन के तहत हबीब नगर और इसके आसपास के इलाके का दौरा किया और जाती तौर पर दरवाजे तक गए और इलाके के लोगों से बातचीत की और उनकी शहरी शिकायत को दूर किया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इज्जत-ए-माब सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से बशुक्रिया मुलाकात की। उन्होंने इज्जत-ए-माब सदर जमहूरिया से रियासत तेलंगाना से मुतालिक अहम मसाइल पर तबादले ख्याल पेश किया है। कोलकाता में मेडिकल के एक तालिबे इल्म के कत्ल के खिलाफ आदिलाबाद के जूनियर डॉक्टरों की तरफ से शुरू की गई एहतजाज 7वें दिन में दाखिल हो गया है। मंगल के रोज मुकामी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लोगों को ये बताते हुए आगाह किया गया है कि अगर कोई खवातीन के साथ ज्यादती और छेड़छाड़ करता है तो अपनी हिफाजत कैसे की जाए। इस मौके पर जूनियर डॉक्टरों ने खवातीन के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का अहद लिया है। మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తానని గౌరవిస్తానని మరియు భరోసా ఇస్తానని నా దేశంపై గంభీరంగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। స్త్రీ పట్ల గౌరవం అనేది ఒక ఎంపిక కాదు, ప్రాథమిక విలువ అని నేను అర్థం చేసుకుంటానని वज़ीर आला जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू के साथ झैल में जिक्र करदा तरक्याती कामों के लिए फंड्स देने का फैसला किया है। मंडल की डिग्री कॉलेज को मुस्तकिल इमारतों की तामीर के लिए फंड्स फराहम करना, तोगराम डिग्री कॉलेज अमडावाला सा मंडल के लिए मुस्तकिल इमारतों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे। रोटा वालसा जूनियर कॉलेज सरोबो ज़ेली मंडल को मुस्तकिल इमारतों की तामीर के लिए फंड्स फराहम करना, ब्रजा मंडल में नारायणपुरम के पुश्ते को दोबारा जदीद बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, IT और सनत के वजीर दडेला श्रीधर बाबू, रियासत के पानी की निकासी और सिविल सप्लाईज के वजीर वाई उत्तम कुमार रेड्डी के इनखिलाबी फैसलों से कहा है कि एक और जमीन आने वाली है हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की थीम के तहत मुनक़िदा तेलंगाना रियासती कॉन्फ्रेंस में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ साथ तामीराती शोबे में नुमाया तरक्की हुई है।
मंगल को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आला कुमार रेड्डी ने मशाल रोशन की और कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। तामीराती शोबे में तरक्की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने राजीव गांधी जैसे आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बुनियाद रखने पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ की। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, 162 किलोमीटर तवील नेहरू आउटर रिंग रोड और PVNR एक्सप्रेस वे, हैदराबाद मेट्रो रेल और पीने के पानी की फराहमी, कृष्णा और गोदावरी नदियों को हैदराबाद लाने का सेहरा कांग्रेस हुकूमत के सर है। रियासत में नौ मुंतखब कांग्रेस हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में है। उन्होंने हैदराबाद को याद दिलाया है कि बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स बशमुल फ्यूचर सिटी और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, मेट्रो रेल की तोसी और मूसा रिवर फ्रंट की तरक्याती प्रोजेक्ट्स मछरला में शुरू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नौ मुकर्रर करदा सदर तारिक हमीद खर्रा ने मंगल को कहा है कि उनकी पार्टी के दरवाजे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में क़ब्ल अज़ इंतख़ाबात इत्तेहाद के लिए खुले हैं। जिन जमातों ने बीजेपी की पॉलिसी और उनके इसके काम करने के तरीके की मुखालिफत की थी, उन्होंने बीजेपी पर अपनी पॉलिसी की वजह से फ़िरका वाराना तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि पार्टी और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। एक साबिक़ MP को 16 अगस्त को JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था, जब इलेक्शन कमीशन ने UT में 18 और 25 सितंबर और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती के साथ बहुत इंतजार के साथ असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। AICC के जनरल सेक्रेटरी JA मीर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट तारा चंद और रमन भल्ला और दीगर सीनियर लीडरों के साथ करार श्रीनगर से जम्मू पहुंचे और इनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और जम्मू हवाई अड्डे से एक जुलूस के साथ उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर रेजिडेंसी तक ले जाया गया है। कांग्रेस का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर उस शख्स से हाथ मिलाने के लिए तैयार है जो बीजेपी की पॉलिसी और काम करने के तरीके की बिल्कुल मुखालिफत करता है। हमारे दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले रहेंगे जो उनके PCC एजेंडे के खिलाफ है। सदर ने पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद सहाफ़ियों को बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें दूसरी चीज़ों के साथ आर्टिकल 370 की बहाली के बारे में बात की गई है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगस्त 2019 में आईनी शक को मनसूख करने के अगले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए मंजूर करदा अपनी करारदाद के साथ खड़ी है। CWC ने एक तरफा ढटाई और मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी अंदाज की मजम्मत की थी, जिसमें आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख किया गया था और रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज के जरिए 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया गया है। करार ने कहा है कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में एक अच्छा एहसास पाया जाता है और उनका मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम हर तरफ गूंज चुका है। क़ब्ल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर ने बीजेपी पर हमला किया और कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ दिया। अगर आप फ़िरका वाराना ताने बाने को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका मजहब का इस्तेमाल है। जम्मू कश्मीर को जोग्राफियाई और मजहबी दोनों लिहाज से मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस ताने बाने को बीजेपी ने मजहबी मुनाफरत फैलाकर तबाह कर दिया था। हम करार ने कहा है कि उनकी पार्टी, जिसने तमाम मज़ाहब के लोगों को मुत्तहिद करके मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और मजहब की बुनियाद पर सियासत में कभी मुलविस नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन पर भरोसा किया और अहम मोड़ पर पार्टी की क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी है। करार ने कहा है कि बीजेपी पर जम्मू खित्ते के लोगों का इस्तेहसाल करने का भी इल्जाम लगाया है, जहां पर पार्टी अब तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत में है, लेकिन उनके वादे के मुताबिक दूध और शहद की नहरें कहीं भी नजर नहीं आती। यहां तक कि अस्करियत पसंदी से पाक जम्मू खित्ता भी अब दहशत गर्दी की लपेट में है, जो कि मुसलसिल हमलों से जाहिर होता है। सिर्फ गोल पोस्टें तब्दील हुई है। अस्करियत पसंदी कश्मीर से जम्मू के इलाके में मुंतकिल हो गई है। उन्होंने अस्करियत पसंदी का सफाया करने का वादा किया था। उनके वादे का क्या हुआ है? यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी तरक्की के महाज पर काम नहीं करती। हवाई अड्डे से राजभवन तक सड़कें बहुत अच्छी है, लेकिन पूंछ, राजवरी, चनाब वादी और दीगर पहाड़ी अजला की सड़कों का क्या होगा, जहां हादसा तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कीमती जाने ले रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को रोजगार फराहम करने और महंगाई को रोकने में हुकूमत की मुबैना नाकामी पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं। मीर ने करार को PCC सदर का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा,
اس عہدے پر ان کی تقرری اسمبلی انتخابات کے پیش نظر صحیح وقت پر ایک درست فیصلہ تھا۔ انہوں نے پی ڈی پی بی جے پی اتحاد کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا اور پچھلے 9 سالوں سے کانگریس سے وابستہ ہے۔ وہ ایک سابق وزیر رہے ہیں اور نچلی سطح کے کارکنوں سے قریب سے جڑے ہوئے ہیں۔ AICC جنرل سیکرٹری میر نے کہا ہے کہ کانگریس جموں کشمیر میں قبل از انتخابات اتحاد کے لیے ہم خیال جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تاکہ خطے کو بحران سے نکالا جا سکے۔ ریونت ریڈی چیف منسٹر تلنگانہ کے خلاف شکایت۔ شری راجیو گاندھی کی سالگرہ کی تقریبات کے دوران شری کے چندرشیکھر راؤ کے خلاف بدسلوکی، جھوٹی، ہتک آمیز اور غیر پارلیمانی زبان کے لیے پنجاگٹا تھانے میں ایک شکایت ایم گوپال MLA ڈاکٹر بلکاسیمن اور سابق MLA ڈاکٹر داس سجو شرون کمار گیلو سرینیواس نے درج کروائی ہے اور کہا راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کی تقریبات میں شری ریونت ریڈی کے ریمارکس کے لیے شائستگی اور ذمہ داری کی تمام حدیں پار کر دی اور خاص طور پر کسی ایسے شخص کے لیے جو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہے۔ اسکولی بچوں اور دیگر معززین کی موجودگی کے باوجود اس نے شری KCR کے زندہ ہوتے ہوئے مجسمہ کھڑا کرنے کے بارے میں بے بنیاد الزامات اور تضحیک آمیز تبصرے کرنے میں ملوث رہے۔ ایسی گندی زبان استعمال کی جو نہ صرف توہین آمیز تھی بلکہ جان بوجھ کر دشمنی کو ہوا دینے اور بدامنی کو ہوا دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر جتیندر IPS ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے منگل کو کریم نگر پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ کے دوران کریم نگر، جگتیال اور راجنا سلسلہ اضلاع میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جائزے میں ملٹری زون 1 کے IGP چندرشیکھر ریڈی IPS کے ساتھ متعلقہ ضلع کے SP اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔